welcome to our YouTube channel. In previous lecture, we have discussed about function and type of function. Today, we will discuss composition of two function and inverse of a function. So, let f be a function from x to y and g be a function from y to z. Be two functions, then the composition of f and g is denoted by g of f and is defined as a function g of f from x to z given by g of f x equal to g of fx. तो ये तो एक डेफिनेशन थी. अब हम इसको समझते हैं कि ये कहना क्या चाहता है. तो डायग्राम में जैसे गिवन है, अब यहाँ पे समझ सकते हैं कि हमारे पास एक सेट है x, सेकंड सेट है y. इस सेट पर एक फंक्शन डिफाइन है, इस सेट पर एक फंक्शन डिफाइन है जो है f एंड सेकंड फंक्शन है g जो स्टार्ट कहां से हो रहा है, जहां पे फर्स्ट वाला एंड मींस यहां का f का जो डोमेन, ये डोमेन है और ये वाला क्या है, कोडोमेन. सो f का जो कोडोमेन है g के लिए वो किसका काम करेगा, जो g फंक्शन है उसके लिए किसका काम करेगा, वो डोमेन का वर्क करेगा. सो यहां पर कहां से फंक्शन स्टार्ट हुआ, y से, और वो फंक्शन किस जगह पर जाएगा, हमारा z के ऊपर. कौन से सेट के ऊपर चला गया, z पे. सो हम समझ सकते हैं इसको कि हम एक यहां से थे घूमते हुए इस पॉइंट पर पहुंचे, जैसे हमने पहले ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में जो एग्जांपल लिया था. ये x पॉइंट है, f के रास्ते जो हमारा फंक्शन जो रूल असाइन हुआ f, हम कहां पहुंचे, y से हमने दूसरा रूल लिया. मीन्स हम ये कह सकते हैं x से y हमने बस से ट्रेवल किया है एंड y से z हमने ट्रेन से ट्रेवल किया है. तो फाइनली हम पहुंचे क्या है, हम x से कहां पहुंचे, z. सो क्या कोई ऐसा वे हो सकता है हम डायरेक्ट पहुंच जाए, तो हो सकता है एरोप्लेन का कोई वे हो, ठीक है ना. सो वही फंक्शन क्या क्या कहला रहा है, कंपोजिशन. वही फंक्शन क्या कह रहा है, कंपोजिशन है, मीन्स g ऑफ f. ठीक है, तो पहले कौन सा लगा, पहले हमने क्या किया, f लगाया. तो पहले fx एंड देन इस पॉइंट पर आके कौन सा फंक्शन लिया, g. तो ये g. तो इस फंक्शन को हम कहते हैं g ऑफ f, जो डायरेक्ट x से कहां पहुंचा जाता है, हमें z में. सो ये एक सिंपल कंपोजिशन की डेफिनेशन होती है. सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि कंपोजिशन क्या होता है दो फंक्शंस का. मीन्स एक डायरेक्ट फंक्शन फ्रॉम x टू z, वो हमारा क्या होता है, कंपोजिशन होता है. अब हम नेक्स्ट इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, फंक्शन के इनवर्स की बात करते हैं. लेट f बी ए फंक्शन फ्रॉम a टू b सच दैट f ऑफ a इज b. माना ये हमारा a सेट है और यहां पर हमारे पास b सेट है. तो a सेट से b सेट पर एक फंक्शन डिफाइन है जिसे f का नाम दिया गया है, जो कि यहां a की इमेज को किस पर लेके जाता है, b पर इमेज लेके आता है. ठीक है, तो ये एक कौन सा फंक्शन डिफाइन हुआ, f. तो अगर हम b सेट पर कोई फंक्शन डिफाइन करें जो b की वापस इमेज कहां पर आ जाए, a के ऊपर आ जाए, जैसे कि g. ठीक है, सो g जो हमारा फंक्शन है वो f का क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा. g इक्वल टू f इनवर्स से जिसको हम डिनोट करते हैं. द इनवर्स ऑफ f इज डिनोटेड बाई f इनवर्स. ठीक है, कहां से आया, b टू a, इट इज फंक्शन फ्रॉम b टू a सच दैट f इनवर्स हो b. कौन सा फंक्शन लगा, f इनवर्स, किस पर, b पर, और उसकी इमेज क्या बन गई, a बन गई. ठीक है, यही हमारे पास गिवन है. अब हम नेसेसरी कंडीशन की बात करते हैं. अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना कि नेसेसरी कंडीशन हमारी क्या होती है. हमारे पास दो सेट है, एक सेट ये है और एक सेट ये b सेट है. ठीक है, या हम एक्स वाई की बात कर सकते हैं. ये x सेट हो गया, ये y सेट. x में हमारे पास दो एलिमेंट लिए x1 एंड x2, y में दो एलिमेंट लिए y1 एंड y2. हमने पढ़ा था टाइप ऑफ फंक्शन. डोमेन की साइड से फंक्शन होते हैं दो टाइप के, 1 और सेकंड मैनी वन. ओके, एंड y की कोडोमेन की तरफ से भी दो टाइप होता है, ऑन टू एंड इनटू, ऑन टू एंड इनटू. तो पहले हम 1 1 फंक्शन लेते हैं. इस साइड से हमने 1 1 मीन्स
1 की इमेज 1 एंड 1 की इमेज 1, और इधर हम फंक्शन को इनटू बना देते हैं, मीन्स एक हमारे पास y3 और एग्जिस्ट किया। ये फंक्शन इस साइड डिफाइन हुआ, हम डिफाइन कर सकते हैं इसको f के नाम से। जब हम यहाँ पर f इनवर्स करेंगे, मीन्स अब हम y सेट से x की साइड जब देखेंगे तो y1 की प्री इमेज है, मीन्स y1 की इमेज बन जाएगी इनवर्स में, y2 की भी इमेज बन जाएगी इनवर्स में, लेकिन y3 एलिमेंट की कोई इमेज नहीं बन पाएगी f इनवर्स फंक्शन के अंदर। सो हमारा f इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, हमने फंक्शन की जो कंडीशंस के बारे में पढ़ा था, तब पढ़ा था कि अगर किसी एलिमेंट की इमेज नहीं होती है तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होता है। सो यहां पर जब f इनवर्स एग्जिस्ट नहीं हुआ, मीन्स फंक्शन इनटू नहीं हो सकता। तो फंक्शन कैसा होना चाहिए, ऑन टू। अगर ये एलिमेंट यहां नहीं होता तो हमारे दोनों एलिमेंट की इमेज एग्जिस्ट कर रही थी, तो फंक्शन कैसा होना चाहिए, ऑन टू। ऐसे ही इस साइड से हम मैनी वन फंक्शन लेते हैं। मैनी वन मीन्स हमने एक एलिमेंट और लिया x3 जिसकी इमेज क्या है, y2। ये फंक्शन मैनी वन बन गया। अब मैनी वन में भी जब इनवर्स इमेज लिखेंगे तो y2 की हमारे पास दो इमेज मिल गई, जो कि फिर से दोबारा से फंक्शन की कंडीशन को क्या करती है, काउंटर करती है। ठीक है, तो फंक्शन अगर हमारा मैनी वन होता है तब भी हमारा जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। सो इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू, दैट इज बाइजेक्टिव, मस्ट बी फंक्शन बाइजेक्टिव। ओके, तो यही हमारी नेसेसरी कंडीशन थी कि अगर किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए तो उसके लिए फंक्शन कैसा होना चाहिए, बाइजेक्टिव। इन अदर कंडीशन, अदर कोई भी कॉम्बिनेशन जो होता है उसमें हमारा फंक्शन वैलिड नहीं होता। कौन सा, इनवर्स फंक्शन जो है वो वैलिड नहीं होता है। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करें। हमारी लाइव क्लासेस क्लास 11 एंड 12 कंटिन्यू है, आप उन्हें डिस्क्रिप्शन में गिवन लिंक से एनरोल कर सकते हैं। क्लास 10 1 जून से स्टार्ट होने वाली है, आप वहां पर भी अपने फ्रेंड्स को एनरोल करवा सकते हैं।